आज हम करेंगे चैप्टर 9.1 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक व सरल समीकरण। तो इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है व्यंजकों में पदों व गुणांकों को पहचानिए, यानी कि इसके अंदर हमें पद बताने हैं कितने हैं और उसके गुणांक क्या क्या हैं। जैसे पहला प्रश्न है 5xyz² माइनस 3zy, तो माइनस या प्लस का जो निशान होगा उसी से हम पद बता पाएंगे कितने हैं। माइनस के दोनों तरफ दो पद हैं, 5xyz² और 3zy। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने पद हैं। वैसे तो दो पद हैं, एक तो है 5xyz² और कोमा माइनस के 3zy। माइनस का निशान हमेशा साथ रहेगा। फिर बताना है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा में कौन सा अंक है। तो पहले पद में गुणांक है 5 और दूसरे में है माइनस का 3। माइनस हमें साथ ही रखना है, तो ये हो गए इसके गुणांक। जैसे अब दूसरा प्रश्न देखते हैं 1 + x + x²। तो यहाँ पर निशान लगे हुए हैं प्लस और माइनस, प्लस के हैं माइनस के नहीं है। तो यहाँ पर पद है 1 x और x², यानी कि यहाँ पे 3 पद है। पहला पद है 1, दूसरा पद है x और तीसरा पद है x²। अब इनके हमें बताने हैं यहाँ पर गुणांक। तो 1 का गुणांक तो 1 ही होगा, x के गुणा में कोई रकम नहीं है तो इसका गुणांक भी 1 होगा और x² का गुणांक भी यहाँ पे 1 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जो कि है 4y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कितने पद हैं। एक 4y² माइनस, दूसरा पद है -4x² y² z² और तीसरा है z²। यहाँ पे 3 पद है, तो पद लिख लेते हैं। 4y², दूसरा पद है माइनस का 4x² y² और z² और तीसरा पद है z²। अब इनके हमें लिखने हैं गुणांक, यानी कि गुणा में कौन सा अंक है। तो पहले पद के गुणा में अंक है 4, दूसरे पद के गुणा में अंक है माइनस का 4 और तीसरे में कोई पद नहीं है तो 1 लिखेंगे। माइनस का निशान जहाँ होगा वहाँ लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 3 - pq + qr - rp। ये आप खुद करेंगे। वैसे यहाँ से दिख रहा है कि पदों की संख्या 4 है, फिर आप इनके गुणांक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारे पास दिया हुआ है x/2 + y/2 - xy। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने पद हैं। यहाँ पर 3 पद है, x/2 y/2 -xy। अब इनके हमें लिखने हैं यहाँ पर गुणांक। तो ऊपर यहाँ पर x है तो इसका गुणांक ऊपर तो 1 हो गया और बटा में 2 है, इसलिए तो 1/2 गुणांक हो गया। इसी प्रकार दूसरे पद का भी 1/2 और तीसरे में माइनस का 1। ये जो x y होते हैं ना, ये नहीं लेने गुणांक में, गुणांक में सिर्फ अंक लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 पद हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक पद, द्विपद, त्रिपद व बहुपद बताने हैं। तो एक पद का मतलब ये होता है कि एक ही पद हो, उसमें कोई प्लस माइनस का निशान ना हो। द्विपद में 2 पद आ जाएंगे, त्रिपद में 3 पद आ जाएंगे और अगर 3 से ज़्यादा किसी प्रश्न में पद हैं तो उसको हम 4 पदी या 5 पदी नहीं बोलेंगे, उसको हम बहुपद बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है x + y। यहाँ पर 2 पद है, एक x है और एक y है, तो इसको हम लिखेंगे द्विपद। नेक्स्ट है 1000, सीधा दिया हुआ 1000, कोई निशान नहीं है तो ये है एक पद। अगला प्रश्न है x + x² + x³ + x4। यहाँ पर 4 पद है तो इसको हम लिखेंगे बहुपदी या बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + y + 5x। इसको हम लिखेंगे त्रिपद, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है। अगले में 2y - 3y², 2 पद हैं तो इसको हम लिखेंगे द्विपद। नेक्स्ट 2y - 3y² + 4y³।
यहाँ से हमें 3 पद दिख रहे हैं, तो ये हो गया त्रिपद। अगले प्रश्न में हमें 2 पद दिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे द्विपद। अगले प्रश्न में यहाँ पर 4 पद हैं, तो 4 पदों वाले को हम लिखते हैं बहुपद। नेक्स्ट रह गए 2 प्रश्न, पी क्यू आर और उससे अगला पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। इनके आंसर आप खुद बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। 3 संख्याएं दी हुई है, इनका हमें जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें कोमा दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम प्लस लगा देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ कोमा लगा था वहाँ वहाँ हमने क्या किया है, प्लस लगा दिया है, क्योंकि हमें इनका जोड़ करना है। तो अब ये ए बी प्लस का है और इसी के अंदर ए बी माइनस का है। सेम रकमें अलग अलग निशान की है, तो ये एक दूसरे से कट हो जाती है। इसी प्रकार बी सी है वो माइनस का है और ये वाला बी सी है वो प्लस का है, तो सेम रकमें अलग अलग निशान की कट हो गई। इसी प्रकार माइनस सी ए प्लस सी ए से कट हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी को जोड़ना है। तो वही करेंगे, जहाँ कोमा है वहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। तो देखिए हमने जहाँ जहाँ कोमा लगा था वहाँ वहाँ प्लस का निशान लगा दिया है। अब पहला है हमारे पास a, इसमें देखते हैं क्या कहीं a है तो ये माइनस का a है, शुरू वाला प्लस का a है, तो ये दोनों कट हो गए। इसी प्रकार माइनस b, ये प्लस के b से कट हो गया। अब ये है ए बी, क्या हमारे पास ए बी की कोई रकम है? नहीं, तो ए बी को एज इट इज़ लिख देंगे। ए बी लिख दिया, आगे कौन सा रह गया, माइनस सी प्लस सी से कट हो गया। फिर बचा बी सी और फिर हमें बचा ए सी। तो ये ना जुड़े हैं ना कटे हैं, जो बच गए वो हमने लिख दिए। यही हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 में जोड़ना है 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमें जहाँ जहाँ कोमा लगा हुआ है वहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस, और बाकी के बाकी रकम सेम टू सेम उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या कहीं और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो हमारे पास शुरू में 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है और एंड में 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि कट तो रहे नहीं है, ये घटेंगे या जोड़ेंगे, तो इसलिए इनको मैंने साथ साथ लिख दिया। अब है माइनस का 3p क्यू। अब और देखते हैं कहीं पर पी क्यू की रकम है, हाँ 7p क्यू है, तो इसको लिख दिया प्लस की, बच गए प्लस 4 प्लस 5। अब जो सेम है, जैसे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो एक प्लस की एक माइनस की है, तो घट जाएंगे। तो 3 में से 2 घटाएं तो माइनस का 1 लगेगा। बड़ी रकम 3 की है, तो इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। अब इधर -3 प्लस माइनस का है और 7 प्लस का है, तो ये घटेंगे। प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि 7 बड़ी रकम है, 4p क्यू आ जाएगा, और यहाँ से 5 और 4 9 आ गए। ये पूर्णांकों का योग हमने पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कई सारी रकमें दी हुई है जिनको हमें जोड़ना है। तो वही करेंगे, जहाँ जहाँ कोमा लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम लगा देंगे प्लस, और बाकी की रकम ऐसे की ऐसे ऊपर से उतार लेंगे। उसके बाद जो सेम फैमिली के लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। जैसे पहली रकम है एल स्क्वायर है हमारे पास, हम देखेंगे इसमें क्या कहीं और भी एल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये एल स्क्वायर है, एक एल स्क्वायर और है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर एम स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर एन स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दिया, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये और इनकी सेम कोई नहीं है, तो इनको एज इट इज़ उतार लिया, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब एक एल स्क्वायर में दूसरा एल स्क्वायर जोड़ा तो 2 एल स्क्वायर हो गए। इसी प्रकार एम स्क्वायर में एम स्क्वायर जोड़ा तो 2 एम स्क्वायर हो गए। यहाँ से 2 एन स्क्वायर हो गए। अब 2 एल एम, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एल एम में एल एम ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और एल एम था नहीं, तो ये ऐसे कैसे रह गए, और ये हमारे पास आंसर आ गया।
आप इस सवाल को देख लीजिए एक बार, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, घटाव करना है। अब तो घटाव का क्या रूल होता है? प्लस में तो क्या था कि हमने सिर्फ कॉमा की जगह पे प्लस लगा दिया था। घटाव में आपने क्या करना है, जहाँ पे में से लिखा है ना वहाँ पे आप घटाव का निशान लगाएंगे और जो आगे की जो रकम है उससे पूरी रकम को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। प्लस में तो आपने सीधी लिख दी थी, लेकिन माइनस में आप सीधा नहीं लिख सकते। माइनस की रकम के लिए, माइनस करने के लिए आपको दूसरी की दूसरी पूरी रकम आपको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। तो अब इसको हल करते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। पहले की रकम में कोई चेंज नहीं है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। जैसे 4a के आगे कोई निशान नहीं था उसका ये माइनस लग गया, 7a भी माइनस का था तो प्लस का हो गया, 3 भी माइनस का हो गया और 12 भी माइनस का हो गया। मीन्स जो प्लस थी वो माइनस हो गई, जो माइनस है वो प्लस हो गई। अब 12a के जैसा 4a है उसको साथ लिख दिया, माइनस 9ab के जैसा ab वाली रकम कौन सी है? 7ab, प्लस के 7ab तो ये लिख दिए, प्लस के 5b, b वाली रकम कौन सी है? माइनस की 3b, ये लिख दी। अब बच के माइनस के 3 और माइनस के 12, इनको भी लिख दिया। अब 12a प्लस का 4a माइनस का घटेंगे, ये आगे 8 है, और 9ab माइनस का है 7ab प्लस का, ये भी घटेंगे तो ये आगे 2ab। 5b प्लस के हैं, 3b माइनस के तो ये घट गए 3b प्लस के आगे, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, और ये दोनों ही माइनस के जुड़ेंगे। 12 और 3 15, 12 माइनस का था तो इसका निशान माइनस का आ। घटाव का एक और प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। इसमें भी हमें घटाना है तो हम वही करेंगे, जहाँ पर हमें में से लिखा हुआ है वहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और जो दूसरी रकम है उसको हम पूरी की पूरी रकम को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न। हमें लिखना है यहाँ पर 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, में से की जगह पर माइनस लगाया और जो दूसरी रकम है उसको हमने पूरी की पूरी रकम को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब शुरू वाली रकम तो सेम आ जाएगी, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, और अंदर के निशान बदल जाएंगे। माइनस 3xy माइनस का हो गया, 5 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 5yz, और 7 हो गया प्लस का। बाहर माइनस हो तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। 5xy लिख दिया, xy वाली रकम ढूंढो कहाँ पर है? माइनस के 3xy, बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर माइनस के 2yz। अब yz वाली रकम ढूंढो तो हमारे पास आ गई माइनस के 5yz। नेक्स्ट है 2zx। अब zx वाली रकम ढूंढते हैं, ये है प्लस के 7zx, और बच गया हमारे पास 10xyz। एक ही रकम है ये तो इसको लास्ट में लिख दिया। 5x और 3x ये सेम हो गए, 5 में से 3 गए 2xy, और ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे 7yz। ये प्लस और माइनस है तो घटेंगे, प्लस का 5zx आ गया, बड़ी रकम प्लस की थी, प्लस का 10xyz। तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी हमारे पास घटाव का ही प्रश्न है। शुरू वाली रकम वैसे की वैसे उतारनी है, में से की जगह पर माइनस लगाना है, और में से के जो बाद वाली रकम है उस रकम को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस के 10। अब शुरू वाली रकम तो ऐसे की ऐसे ही उतार देते हैं, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब रकम के निशान चेंज करने हैं, 4 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, 3 जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, 5 माइनस का हो गया और 8 प्लस का हो गया, 7 माइनस का हो गया और 10 भी प्लस का हो गया। अब 18 है, ऐसी रकम कौन सी है?
10 प्लस के 10, इसको हमने साथ साथ लिख लिया। माइनस के 3p, p वाली रकम कौन सी है 8p, प्लस के 8p इसको उतार लिया। फिर है माइनस के 11q, 11q के जैसी रकम है माइनस के 7q, और प्लस 5pq है, इसके जैसी रकम है प्लस के 3pq। अब हमें देखना माइनस 2pq स्क्वेयर, इसके जैसी रकम है हमारे पास, यहाँ पर हमें देखना है पी क्यू की स्क्वेयर है ना कि पी स्क्वेयर क्यू है, तो ये है 5pq स्क्वेयर। फिर अब देखना है 5p स्क्वेयर क्यू, यहाँ बहुत ध्यान रखना है किसकी स्क्वेयर है किसकी स्क्वेयर नहीं है, तो ये है 4p स्क्वेयर क्यू। ये दोनों प्लस हैं जुड़ जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है घटेंगे, 5p आ गए, दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस है फिर जुड़ जाएंगे, बस निशान हमेशा बड़ी रकम का लगेगा। ये दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, माइनस के साथ pq स्क्वेयर, एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएंगे, एक p स्क्वेयर क्यू। आगे और ना जुड़ रहे हैं ना घट रहे हैं, तो हमें ये इसका आंसर मिल गया। बस ध्यान ये रखना है कि सेम फैमिली वाले एक साथ हो और जो अलग है वो अलग लिखें।